आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी चर्चा को करने के लिए जिससे कि आपका इसरो के प्रति और गौरव का क्षण प्राप्त होने का मौका मिलेगा। ऐसा क्या हो रहा है? इसरो ने भारतवासियों को बहुत से मौके दिए हैं इस साल खुश होने के, जिनमें से चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हो या फिर चंद्रयान के बाद सूरज को ध्यान में रखते हुए आदित्य L1 मिशन हो। ये सारी चीजें रिसेंट डेज में काफी ज्यादा सुर्खी प्राप्त की हैं। ऐसे ही क्रम में आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है आदित्य के बाद में भारत की सूरज पर उड़ान के बाद में गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन क्या है? तो गगनयान मिशन असल में जिस प्रकार से भारत ने अपने द्वारा चंद्रमा पर लैंडर को उतारा, सूरज के किनारे तक आदित्य L1 को भेजा, बिल्कुल उसी तर्ज पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालकर या फिर ये कहिए कि लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए एक मिशन है जिसका नाम गगनयान मिशन है, जो कि पृथ्वी से बाहर जाएगा और जाकर वापस लौटकर पृथ्वी पर आएगा। ऐसा मिशन भारत लॉन्च करने जा रहा है। इसको समझेंगे आप जरूर, लेकिन इससे पहले आपको हल्का सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। एक सेकेंड। हाँ, तो क्या है कहानी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। उसके लिए आपको थोड़ा सा रॉकेट के बारे में समझना होगा। इन जनरल भारत के द्वारा जितने भी मिशन भेजे जाते हैं उनमें होता क्या है भाई? एक रॉकेट है, रॉकेट के ऊपर पेलोड है और पेलोड को आपने मतलब यहां से रॉकेट को आपने लॉन्च किया, वो अंतरिक्ष में पहुंचा और अंतरिक्ष में पहुंच करके उसको जो अपना पेलोड छोड़ना था सैटेलाइट के नाम पर, वो उसने पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर काटने के लिए छोड़ दिया। मतलब आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो थोड़ा सा कुछ यूं है कि मान लीजिए कि ये आपने एक रॉकेट बनाया, इस रॉकेट के ऊपर यहां पर एक पेलोड रखा। पेलोड जनरली किसको कहा गया है? सैटेलाइट्स को कहा गया है कि जो भी आप सैटेलाइट भेजते हैं उन्हें आप पेलोड के नाम से जानते हैं, है ना। तो होता यह है कि आप अंतरिक्ष स्टेशन से जब रॉकेट को भेजते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन है कहां पर? अर्थ पर है। तो अर्थ से ये अर्थ रहा, तो अर्थ से आपने रॉकेट को लॉन्च किया, ये रॉकेट हो गया, ये अपने ऊपर सैटेलाइट को लेकर के यूं चला गया। अब जहां गया ये जाकर के अपने सैटेलाइट को वहीं छोड़ देता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये तो यहीं पर छोड़ दिया, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है जिसे आप रॉकेट कहते हैं, ये रॉकेट अंतरिक्ष में ही कहीं पड़ा रह जाता है, जिसे आप कचरा कहते हैं। और कचरे को अंग्रेजी में, अंतरिक्ष के कचरे को अंग्रेजी में कहते हैं डेब्रिस। तो एक प्रकार से यह समझिए कि अर्थ से निकला हुआ रॉकेट जब पेलोड को अंतरिक्ष में छोड़ देता है तो बचा हुआ हिस्सा डेब्रिस के रूप में आसमान में चक्कर काटता हुआ रह जाता है। चलिए एक चीज तो यह समझ में आई। और क्या होता है फिर? और बोले होता यह है कि डेब्रिस भले ही आसमान में कचरे के रूप में पड़ा रह जाए, आने वाले समय में अगर किसी को यह सैटेलाइट भी पृथ्वी पर वापस मंगाना हो तो क्या करें? तो बोले उसके लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। भारत ने वैसी ही कुछ प्लानिंग हाल ही के टाइम पर की है। किसके साथ? गगनयान मिशन के साथ। किया क्या है? हम लोग अब एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें ये जो पेलोड नाम से जो हम चीज भेजते हैं ये अंतरिक्ष में जाएगा और जाकर के वापस पृथ्वी पर आएगा। आप विचार करिए, पृथ्वी से आसमान में जाएगा और जाकर वापस आएगा। तो देखिए, जमीन से ऊपर फेंकना 400 किलोमीटर अपने आप में एक बड़ा टास्क है, और वहां से नीचे की तरफ आना और आकर सक्सेसफुली उतर जाना और बड़ा टास्क है। और सबसे बड़ा टास्क तो यह तब है जब इसके अंदर इंसान बैठा हुआ हो। जी हां साथियों, भारत जिस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है उसमें इस पेलोड नामक जगह पर, जिसे क्रू कहा गया है, क्रू कैप्सूल कहा गया है, इसके अंदर अंतरिक्ष यात्री भी जाकर भेजे जाएंगे। क्या अभी हम वैसा करने वाले हैं? तो चलिए डिटेल में हम आपको इसके बारे में सारा अपडेट देंगे। तो अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें बिठा करके भेजा जाएगा और अंतरिक्ष के चक्कर कटाकर ये लोग वापस धरती पर लौटेंगे। क्या आज से पहले इंडिया ने ऐसा कभी किया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है जिस समय हम इस काम को करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं? 21 अक्टूबर को यह काम हम करने जा रहे हैं। इसमें होगा क्या? हम टेस्ट फ्लाइट भेजने जा रहे हैं। टेस्ट फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम भविष्य में क्रू को भेजेंगे और क्रू वापस आएगा, उसे आज हम मतलब 21 तारीख को हम टेस्टिंग के लिए अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग में फिर बत्ती चली।
टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, क्या इसका मतलब इसमें आदमी नहीं जा रहा क्या? अभी आंसर है नहीं, अभी आदमी नहीं जा रहा। अभी हम उससे भी टिपिकल टास्क करके देख रहे हैं। वो क्या है? हम इसे सक्सेसफुली वापस रिकवर करके देख रहे हैं। जिस क्रू कैप्सूल को हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, क्या वो वास्तविकता में धरती पर आ पाएगा? धरती में कहां आएगा? अरब सागर पर आकर गिरेगा। ठीक है ना?